अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेहंदी लगा रही हैं सनायरा एग्जाम। जारी बात है ईद हो और बच्चियां मेहंदी ना लगाएं तो अच्छा तो नहीं लगता ना। वैसे भी बच्चों को माशाल्लाह बहुत शौक होता है। इतनी प्यारी मेहंदी लगा लेती है आयरा भी और इज्जू भी। अच्छा जनाब, ये अर्ली मॉर्निंग है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैंने यासिर के कपड़े आयरन कर लिए थे। बेसिकली यासिर के कपड़े ऑलरेडी आयरन हुए होते हैं। ये देखे ना, ये लॉन्ड्री से हम लोग करवा लेते होते हैं, लेकिन जब पहनने होते हैं ना तो दोबारा से मैं रिफ्रेश कर देती होती हूँ। ये मैंने कर दिए कि अभी इंशाल्लाह ताला पहनने हैं और नमाज पढ़ने जाना है। मोहम्मद कासिम के भी कर दिए और हमने अपने भी कर लिए, लेकिन आज हमारे घर से लेडीज में से कोई भी नहीं गया था नमाज पढ़ने। और व्यूवर्स पता क्या हुआ, मैंने घर में भी नमाज नहीं पढ़ी। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। मैंने शॉवर लिया और बस उसी तरह मैं नीचे चली गई। हालांकि मैंने वजू भी किया कि मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, लेकिन मैं नीचे गई हूँ तो नीचे जाके भी मुझे याद नहीं रहा ना। जब दोबारा मैं ऊपर आई नाश्ता करवाने के लिए, भी आप देखिएगा सबने ना यहीं ऊपर नाश्ता किया था। और नाश्ते में हम लोगों ने एग ब्रेड ही खाया था, क्योंकि छोटी कुर्बानी हम लोगों ने नहीं ली हुई थी, चचा ने ली हुई थी, लेकिन उन लोगों ने सोचा था कि वो इवनिंग में करेंगे। और हम बीफ की कलेजी खाते नहीं है, मटन कलेजी खाते हैं, और अगर मटन कलेजी हो तो फिर उसी का नाश्ता करते हैं। डेट्स वाई फिर हम लोगों ने एग ब्रेड खा लिए थे। लेकिन नीचे भी नाश्ता सर्व किया हुआ था। आंटी ने टेबल पे ब्रेड और दही और साथ में दूध वाली सैयां थी। लेकिन भाई ब्रेकफास्ट में सिर्फ मीठा मेरे से खाया नहीं जाता, और उसके अलावा चाय के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, मेरा और यासिर का स्पेशली। डेट्स फिर हम लोगों ने नाश्ता बनाया और जिस जिसने करना था ऊपर आके कर लिया। यहाँ आयशा रेडी थी और आयशा का ये ड्रेस मैंने खुद ही डिजाइन करवाया। जैसा कि आप सबको पता है उसे लहंगा बहुत पसंद है। मैंने लहंगे के लिए कॉटन नेट ले ली थी और उस पर थोड़ी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी थी, तो इतना प्यारा सा स्कर्ट बन गया था। और ब्लाउज मैंने इस तरह से डिजाइन करवा लिया था और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट सी लग रही थी ना। पता है व्यूअर्स, रेडीमेड अगर हम ले लेना तो उस पे कुछ ना कुछ वर्क इस तरह का हुआ होता है जो गर्मी में नहीं पहना जाता। जनाब साढ़े का अर्थ फुली एयर कंडीशन नहीं ना, बस रूम्स में एसी लगे हुए हैं, वो भी कभी चलते ने, कभी बंद हो जाते ने, कभी लाइटा टुट जाती हैं, कभी आ जाती हैं। तो बस इस वजह से मुझे यही था कि मैं लोन में ना आयशा को भी पहनाऊं। अच्छा जी, आज की वीडियोस में एक दो वीडियोस ऐसी हैं जो मैं कल और परसों थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों से शेयर करती रही हूँ। हाँ जी हाँ जी, चार ले ले। हाँ जी माशाल्लाह कोई ऐसी गल नहीं, चार हो माशाल्लाह। पहले तो दूसरे ये ब्रेकफास्ट है जो हम लोग रूम में कर रहे थे। मैं बना बना के यहाँ रूम में रखती जा रही थी, क्योंकि भाई बाहर तो ओवन था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं ओवन में कुकिंग कर रही हूँ, बल्कि ऐसे नहीं करने दे रहे थे। कह रहे थे हमारा दही और ब्रेड ही खा लेते हैं, क्योंकि अगर आपको बनाना पड़ेगा तो गर्मी बहुत शदीद है। मैंने कहा नहीं यार, डेली बनाते हैं तो कोई मसला नहीं है। और साथ ही ये बनाने में कितना टाइम लग जाता है। जस्ट एग फ्राई करने होते हैं और स्लाइस टोस्ट करने होते हैं। साथ में एक स्टोव पे मैंने चाय बननी रख दी हुई थी, वो तो बेचारी खुद ही बन जाती है। चाय बनाने पे भाई क्या टाइम लगता है कोई ना जय मैं मीठा कुछ बटर मीठा भी बस करो। हाँ जी, उन्होंने अंडे नहीं खाने। आपने खाना है? मैं बस खा चुका हूँ। बस करवा दो। अरे आपने भी चाय स्लाइस देनी है। ये देखें हमारे घर वालों का हाल। ये ना हर ईद पे एक ना फेरी वाला आता है हमारी स्ट्रीट में, वो मैंगोज दे जाता है। लास्ट ईद पे भी वो आया, इतने खराब मैंगोज दे के गया, तो इस दफा फिर आ गया। वाह, ये इधर लाओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो।
अच्छा भाई, ये वीडियोस मैंने पहले भी शेयर की हैं, मैं साथ साथ बार बार इसलिए बता रही हूँ तो सियाना को दोबारा दोबारा वही चीज़ां शेयर कीतियाँ ने थे। बाहर भी फोटोग्राफी चल रही थी, अंदर भी चल रही थी। और ये हमारा जो गैराज का गेट है ना भाई, ये फंस गया हुआ था, ये खुलने नहीं रहा था। काफ़ी ऐसा हम लोगों ने खोला नहीं। आपको पता है हमारी गाड़ियाँ बाहर स्ट्रीट में रहती हैं, तो ज़रूरत ही नहीं पैंदी उन्होंने खोलन दी, तो बस फंस हुए ऐसी जोर लगा रहे सन सारे। फाइनली आधा खुल फिर फंस गया। ये देखें जी, फाइनली खुल गया डोर, क्योंकि हमारी फैमिली ना जुगाड़ लगा ही लेती है। पता नहीं किस तरह इसे खोला था, खोल लिया था इन लोगों ने। और यहाँ खाना रेडी हो रहा है, और खाना बना रही थी अदल। ये नमकीन बीफ बनाया था और साथ में कीमा बनाया था, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कीमा खा लेते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो खाते ही नहीं है कुर्बानी का गोश्त। हमारे घर में ना, मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ, चचा के बच्चे और हमारे बच्चे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कीमा खा लेते हैं, तो बस उनके लिए जल्दी से थोड़ा सा कीमा भी हम लोग बना लेते होते हैं। और इधर अगर कलेजी होती तो वो भी बननी थी, लेकिन वो नहीं सी, मतलब ऐसी जैसी कलेजी नहीं खाती। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, मैंने अर्ली मॉर्निंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग है नहीं कि सवेरे फजर की नमाज तो ही पहला, मतलब नमाज पढ़ते ही आते हम लोगों ने, आई थिंक हम लोगों ने नहीं, यासिर माशाल्लाह तकबीर फेरते हैं, तो बकरा करती बस कलेजी आ गई थी। एक कलेजी आई, दूसरी एक मैंने बनाई, और एक अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे चच्ची को, जो मेरी चची वफात पा चुकी हैं, उन्होंने बनाई। मतलब खाने में कलेजी भी थी, और उसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब चैनल पे शेयर भी किया, मतलब मेरे चैनल पे वो अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त कलेजी बनती है उस रेसिपी से। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप लोग वो रेसिपी देख लें। और अच्छा व्यूवर्स, लास्ट ईयर कुर्बानी करते हुए भी मैंने वीडियो लगा दी और फ़ौरन कॉपीराइट आ गया, तो फिर मैंने सारी एडिटिंग करनी पई, दोबारा तो वीडियो अपलोड करनी पई। इस वजह से ना कुर्बानी करते हुए बहुत कम वीडियोस बनाई हैं मैंने। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं लास्ट ईयर की भी, तो भाई ये सारी वीडियोस ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप लोग ज़रूर देखें। और ये फालसे का जूस ईमान के हाथ का बना हुआ मुझे बहुत पसंद है। बस दोपहर के बाद खाना वाना खाने के बाद ईमान कह रही थी आए हमारा वजी, हम फालसे का जूस पीते हैं। मतलब उससे पता है मुझे उसके हाथ का ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब घर में फालसे का जूस बनता है ना, एक गिलास पीना भी मेरे लिए मुश्किल होता है, मेरे से नहीं पिया जाता, लेकिन जब ईमान बनाती है तो भाई मैं 2 गिलास जूस पी लेती होती हूँ। ये सामने जी हिस्से बन रहे थे गोश्त के, मतलब इस पतीले में ला के डालते थे, और साथ में शॉपिंग बैग्स पड़े हुए थे, उसमें हम लोग हिस्से शिस्से बना लेते थे। और ये आयशा देखें फूल कितने ज्यादा वेस्ट कर रही है, सारे लॉन्च में इसने ना फूल फेंक दिए थे। तो अब फूल फेंकने के बाद ये कहती है ईमान लोगों को, क्या मुझे बताएं ब्रश किधर है, मैं सफाई कर देती हूँ। और आयशा इधर सो के उठी थी, इसलिए इसने स्लीपिंग सूट पहना हुआ। ये स्लीपिंग सूट भी मैंने इसका नया लिया ईद पे, क्योंकि भाई ईद वाले दिन ऐसी सोना भी होता है, मतलब बच्चे सो जाते हैं। और आयराजा ने भी चेंज कर लिया हुआ है, मैंने भी चेंज कर लिया हुआ है, क्योंकि भाई हमारा प्रोग्राम था एक दिन दोबारा से हम ये सूट पहनेंगे और रील्स बनाएंगे, मतलब इंस्टाग्राम पे हम लोग वो ना शेयर करेंगे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। तो हम लोगों ने बनाई है ना कर वो वीडियोस, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें, मतलब मेरे पेज को फॉलो कर लें। जनाब यहाँ सेकंड डे स्टार्ट हो गया है, वो फूल शूल साफ करके, तो बाद असी खाना वाना खादा, पुलाव शलाव बनाया। ईद वाले दिन इवनिंग में हम लोग पुलाव बनाते होते हैं डिनर में। तो ये नेक्स्ट डे है, चचा की तरफ जा रहे हैं, शाम का टाइम है, क्योंकि सारा दिन यासिर तो वहीं थे, क्योंकि आज वहाँ वेड़ा जिब्बा करना था, तो ये सारी कसाई टीम वहाँ चली गई थी। मतलब हम लोग सब ना, मतलब हमारी फैमिली के सब मेल्स खुद ही करते हैं। आप लोगों ने इनकी शर्ट्स भी देखी है ना, ये लास्ट ईयर वाली शर्ट्स हैं, इस दफा स्पेशल बनवाई तो नहीं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने दोबारा से वो पहन ली थी। अच्छा सुबह से उन्हीं कपड़ों में थे यासिर, और अब चेंज करने आए थे और साथ हमें लेने आए थे। और यहाँ हम चचा की तरफ जा रहे हैं। चचा की तरफ आज कोई स्पेशल वीडियोस नहीं बनाई मैंने, बिल्कुल भी मोबाइल यूज नहीं किया वहाँ। तो ये जाते हुए कैमरास इतने प्यारे थे, मैं भी इनकी वीडियो बना रही थी और आयरा भी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो ये मैं अपने कैमरे से बना रही थी। ये देखें व्यूवर्स, इस तरह से डिफरेंट मोबाइल्स में ना ये वीडियोस बनती हैं, 3 मोबाइल्स में, फिर इन्हें कंबाइन करना बहुत टफ जॉब है। ये देखें, ये है जो मैं बना रही थी, अभी आप लोगों ने देखा है, इतने प्यारे प्यारे कैमरास है ना। आयरा वाले फोन में इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। तो बस यहाँ फिर हम लोग चचा की तरफ पहुंच चुके थे। चलिए जनाब, अब जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने फ्रेंड एंड फैमिली से भी शेयर करें मेरे चैनल को। और ये देखें जी, हम चचा की तरफ पहुंच गए हैं। तो बस कोई किसी रूम में बैठा है, कोई किसी रूम में बैठा है। और ये चचा का पोता है माशाल्लाह, आहिल बहुत प्यारा है, इतना अच्छा बच्चा है ना ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो टूट गया। अब क्या करोगी? मैं थोड़ा सा कुर्बानी
आयशा अब सोना है बेटे, किन कामों में हो आप? मेकअप कामों में हूँ। मेकअप नहीं करते बेटा, इतना फेस खराब हो जाता है। फिर मस्ती देखे मेरी बाबा मामा चूल्हे नहीं लेने देते यार। मेहंदी दिखाओ, नहीं जो भी लगवाई है। सच बोलना सब पैर की लगी थी। आपको झूले नहीं दिए आपा ने? नहीं मम्मा, ये किसने मेहंदी लगाई आपको? मेरी फुफ्फो। फूफो ने अच्छी मेहंदी लगाई है कि आपा ने अच्छी लगाई थी? फूफो कह रही हूँ। व्यूवर्स ये देखें, आयशा के हैंड्स पे उसकी आपा ने लगाई थी मेहंदी और उसके आर्म्स पे उसकी फूफो ने लगाई है। आप लोग बताइएगा कौन सी वाली मेहंदी ज़्यादा अच्छी लगी। ये देखें जी, आज हम गए हुए थे ना चचा की तरफ, तो वहाँ से ये उनकी बेटी से लगवा के आई है, मतलब आयशा की फूफो है ना वो। तो ये देखें, ये और दूसरा बाजू दिखाओ आयशा, और ये ਹੁਣ ਅਸੀਂ सोना सी बिस्तर शिस्तर बिछान लगे साथे। आप ही तो बिस्तर वाली आंटी बनी हुई है, मैं तो मेकअप वाली आंटी बनी। मेकअप वाली आंटी तो बस फिर है वेखो ए संभाल लिया होया सी सारा कुछ इदा ने ते बास्केट फड़ लिया ये मेकअप करना है जी। मैं तो लेटी हुई हूँ, मुझे शदीद वाली नींद आ रही है। नहीं कोई नहीं हुई, बस इनको अच्छा, अपने नींद आ hands रही दिखाओ। है वापिस। हैंड्स दिखाओ, हैंड्स वाली अपनी मेहंदी तो दिखाओ ना। हैंड्स इधर पीछे, ये दूसरी और अंदर वाली साइड पे लगाई हुई है हैंड के, बस बाहर ही है। नहीं दिखाओ अंदर हैंड, ना आती हो ना बार बार तो उतर गई है। तो चलें भी बस अब नहीं मम्मा देखें कब देखे तक यहाँ मेकअप चलेगा। ना थर्ड डे ब्रेकफास्ट में मैंने ये कीमा भून लिया था, साथ में मैं रोटियां बनाने लगी थी। तो भाई गर्मी बहुत शदीद थी, तो यासिर ने फिर रोटियां बाहर से मंगवा ली थी कि हम वही खा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि भाई किचन ऐसे होता है जैसे हम ओवन में खड़े हैं। मैंने तो कहा था मैं रोटियां बनाती हूँ, लेकिन नहीं बनाने दी थी, और हमने फिर ये पेशावरी रोटियां मंगवा ली थी। लेकिन इनके साथ ना इतना मज़ा नहीं आता खाना खाने का। आयशा ये देखिए जी, बहुत मजे का बना है ना। खा लो थोड़ा। आई थिंक खाना खाते खाते 1 बजे का टाइम हो गया था, और आज डिनर हमारा मेरे भाई की तरफ था। और इतने रेडी शेडी हो रहे ने बच्चे माशाल्लाह। आयशा ने ये छोटी ईद वाला सूट पहन लिया था, आपको पता है ये 2 मिनट पहना था इसने जब हम लोगों ने लाहौर जाना था, तो बस चेंज कर लिया था, तब से वैसे ही पड़ा था। ये देखें जी, आज सारा जंजाल पूरा इकट्ठा जा रहा था। फिरोज घर नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ है। भाई वो तो वहाँ गया चाइना गेट तक माशाल्लाह, सकरदू गया हुआ है, मतलब नॉर्थन एरियाज में। तो अदल और बच्चों ने भी हमारे साथ जाना था, इस वजह से फिर हम इस गाड़ी पे चले गए। और ये देखें जी, बच्चे कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और हमने ईद के फर्स्ट डे इसलिए ये चेंज कर लिए थे कि हमने रील्स बनानी थी, मैंने आपको पहले भी बताया। और उसके लिए हम मास्टर सिटी के ये जो गार्डन्स बने हुए हैं ना, इधर गए थे। जनाब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ कि गुजरांवाला के करीब करीब वाले सारे पिंड इतने ही आए हुए हैं, मतलब इतने लोग थे, इतना क्राउड था इधर। लेकिन भाई हम भी क्या करें, हमने भी अपनी फोटोज लेनी थी, रील्स बनानी थी, इंस्टाग्राम पे भी अपनी सारी ऑडियंस के साथ शेयर करना था ना ईद ड्रेसेस। चलो आगे चल के देखो फिर असी की कीता, किस तरह तस्वीरें बनाइया। अच्छा व्यूअर्स, ये लाइमलाइट के ड्रेसेस थे जो मैंने आयरा इज़्ज़त ने पहने थे। भाई हम लोगों का ना 3-4 साल से ये प्रोग्राम था कि ईद पे ना हमने सेम कपड़े पहने हैं। यासिर के साथ ट्रेनिंग तो मैं करती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने भी देखा है। और वैसे भी सारी फैमिली भी अक्सर सेम कलर पहन लेते हैं, लेकिन सेम ड्रेसेस हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पहने हैं। अब इंशाल्लाह आयशा भी बड़ी हो जाए ना, फिर हम चारों इंशाल्लाह ताला सेम ड्रेसेस पहनेंगे। तो हो सकता है उससे पहले भी मैं आयरा इज़्ज़त एक जैसे पहन लें। अब देखें, तो यहाँ हम लोग आए थे और इतने क्राउड में फिर हम लोगों ने ना थोड़ी सी रील्स बनाई थी इंस्टाग्राम पे। आप लोग मेरे पेज को फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक
लिंक दे देती हूँ। मतलब आज डिस्क्रिप्शन में तुहानू बहुत कुछ लभेगा। तो यहाँ अदल भी हमारे साथ थी और ये सब बच्चे भी थोड़ी सी वीडियोस बना ली थी। थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, मतलब इतने फोटोग्राफी कर देना जरा अजीब अजीब जिया लग रहा है। और ये सूट्स एम्ब्रॉयडर्ड थे, लाइमलाइट के थे और इनके सिल्क के दुपट्टे थे। भाई दुपट्टे बहुत प्यारे थे और आई थिंक मैंने ये दुपट्टों के लिए लिए थे। मतलब मुझे दुपट्टे इतने लाइट वेट और सिल्क के अच्छे लगे थे। ते हुन बस इतने फोटोग्राफी करने तो बाद वापसी निकल गए। और ईद के थर्ड डे का डिनर हमारा भाइयों की तरफ था, उधर जाना था। और वो डिनर मैंने थोड़ा बहुत कल आपको दिखाया था, माशाल्लाह क्या कमाल का डिनर था। तो आज वहाँ की भी फुल वीडियो दिखाती हूँ। अच्छा, इधर हम लोग खड़े थे ना, तो यहाँ गोलगप्पे भी थे, कोई चना चाट वगैरह भी थी। तो बच्चों को देख के भूख लग रही थी, छोटे वाले बच्चों को, मरूश, आयशा और मोहम्मद लोगों को। ये जिद कर रहे थे कि हमने ये खाने हैं, लेकिन मैंने ये नहीं खाने दिए। मैंने कहा पेट ना खराब हो जाए। तो लेकिन ये बहुत ज्यादा जिद करना शुरू हो गया कि हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो यासिर कहते हैं हमारा इन्हें इस तरह नहीं लेके जाना, जाते ये लोग कहेंगे भूख लगी है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप इन्हें बनानास ले देना, वो अच्छे हैं, बच्चों के पेट भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि ये सब चीजें गर्मी में इतनी ज्यादा खराब करती है ना, और छोटे बच्चे तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। लो वही हूँ तुसी वेखो असी बनानास लबदे लबदे कितने टुर जावांगे। फिर जनाब हम लोग यहाँ बिहारी कॉलोनी आए, उधर भी हमें कोई फ्रूट वाली शॉप ना मिले। फिर इधर आए, यहाँ भी बहुत दूर ना, मतलब मेरे भाई का घर जिधर है ना उससे ज्यादा दूर दोबारा से हमें आना पड़ा सिर्फ बनानास के लिए। है जो बनानास मिले भाई वो इतने ज्यादा गर्म थे कि उनका कोई टेस्ट ही नहीं था। लेकिन लब गया वेखो, इतने बस एक फेरी वाला खलोता सी रेडी वाला, इससे यासिर ने बनानास ले लिए है, बच्चों ने खाए। आयशा ने तो माशाल्लाह खा लिया था, आयशा को बनानास बहुत पसंद है। लेकिन जिस तरह आइसक्रीम खाने का सर्दियों में मजा आता है ना व्यूवर्स, उसी तरह मुझे बनानास खाने का सर्दियों में मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है बनानास का टेस्ट ही अच्छा सर्दियों में होता है। बच्चों को तो गर्मियों में भी पसंद होते हैं। तो बस ये ले लिए हम लोगों ने और बच्चों ने गाड़ी में ये खा लिए। तो यहाँ मैं अपना हैंड आपको दिखा रही थी कि देखे मैंने ब्लैक रिंग पहनी हुई है और साथ में मेरी वॉच का डायल भी ब्लैक है। कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। यहाँ हम पहुँच गए थे और मेहमानों अजी शुरू हो गई थी, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं बच्चे। मैं तो आती नमाज के लिए चली गई, मतलब मैं जाए नमाज पे चली गई जनाब। मैंने मगरिब की नमाज पढ़नी थी। भाई नमाज जरूर पढ़नी चाहिए, हर हालत में पढ़नी चाहिए। खुदा ना खास्ता कभी कज़ा हो जाए तो उसी टाइम आप पढ़ लें। मतलब अगर मगरिब की नमाज कज़ा हो गई है तो इशा के साथ ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि देखें पता नहीं जब हमने नमाज़ें पढ़नी शुरू नहीं की थी, मतलब बचपन में जब हमारे पे फ़र्ज हुई नमाजें, उसके बाद कभी पढ़ लेते थे कभी नहीं पढ़ते थे। आई थिंक मैट्रिक के बाद मैंने प्रॉपर नमाजें पढ़नी शुरू की थी, जब मेरे अबू की डेथ हो गई थी। उससे पहले ऐसा होता था अम्मी अबू कह देते थे तो हम नमाज पढ़ लेते थे। मतलब फजर की नमाज टाइम अबू उठा देते थे, वो पढ़ लेनी, मगरिब की नमाज पढ़ लेनी और इशा की पढ़ लेनी। जोहर टाइम स्कूल से आना, खाना वाना खाना, अगर अम्मी ने कह देना तो पढ़ लेनी। मतलब हदीस से कोई भी नहीं पढ़ते थे। तो इतनी ज्यादा नमाजें कज़ा हुई हुई हैं, अल्लाह ताला माफ करे। देखें जी यहाँ मेरी छोटी भाभी खाना बना रही हैं और भाई इतना मज़े का खाना बनाया था माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने मज़े के खाने मेरी भाभियाँ बनाती हैं ना माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके रिस्क में इजाफा करे, इनके टेबल्स इसी तरह अल्लाह ताला इनको कभी भी किसी चीज़ की कमी ना दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये देखिए फ्राइज़ बना रही हैं, हॉट शॉट्स बनाए हुए थे तो सब बच्चे साथ साथ खाते जा रहे थे। तो ये जो हुस्से हॉट शॉट्स बनाए हुए थे ना, ये भाभी ने राइस के लिए बनाए थे और टोटीरा रैप्स के लिए। तो वो कम पड़ गए ना, मतलब बच्चों ने इतने ज़्यादा खा लिए। तो फिर भाभी कहती हैं चले मैं नगेट्स, टेम्पूराज और फ्राइड चिकन बना देती हूँ, ये जो रेडी टू कुक होता है। तो बच्चे ये खा ले के नन्स के ना, तो बच्चे ये खा लेंगे और जब तक खाना बन जाएगा इंशाल्लाह फिर खाना खा लेंगे। खैर बच्चों ने क्या खाना था, हम लोग भी साथ साथ फ्राइज खाते रहे और ये सारे जो हैं स्नैक्स ये खाए। भाभी कह रही थी चाय बना लेती हूँ पहले, साथ में चाय के कुछ खा लेते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं फिर खाना नहीं खाया जाना। और यहाँ माशाल्लाह खाना रेडी था जो कि मैं कल दिखा चुकी थी आपको। सब जेंट्स अपनी प्लेट्स में ले रहे थे और ये लोग ड्राइंग रूम में चले गए। उन लोगों ने ड्राइंग रूम में खाना खाया और हम लोगों ने फिर डाइनिंग पे खाया। अली सब जेंट्स के पास ड्राइंग रूम में उन्हें सर्व कर रहा था और तैमूर हमारे पास डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था। ते बस माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों ने रज के खाना खादा। तो खाने में क्या क्या था चले मैं आपको बता देती हूँ। मटन पाए थे, टोटीला रैप्स थे, अरेबियन राइस थे, नमकीन मटन था, साथ में सैलेड था फ्रेश वाला, फ्राइड चिकन था और स्वीट्स में फिरनी थी और मैंगो ट्राइफल था और साथ में फ्रूट सैलेड था। माशाल्लाह आई थिंक ये कुछ था, शायद मुझे कुछ अगर नहीं याद रहा तो आप लोग खुद ही देख लें।
भी पा दी हाँ जी डालो आयशा ने ये लेना है ये आइसक्रीम यस ट्राइफल इसके अंदर है मामा जी का मैंगो ट्राइफल ओके जी मैंगो ट्राइफल ये मेरा इतना था पानी दो चम्मच पानी चम्मच पानी चलो अच्छा बेटे ये नहीं सकता साथ ही सारे माशाल्लाह और अकेले इतना कुछ मैनेज कर दिया नहीं ये मैं होती गोश्त बना के बाहर होता है हाँ अत्ता उससे करा दो उसके नहीं करना ना और दिया बस जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छा डिनर किया और फिर ज़बरदस्त चाय पी, साथ में कुकीज़ थे और वहाँ से निकले तो तेज़ बारिश थी। फिर बारिश भी खूब इंजॉय की, लेकिन डर ये था कि घर लाइट नहीं होगी तो क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइट थी। आई थिंक वापटा वाले सो गए थे, उन्हें नहीं पता चला था कि लाइट चली गई है, नहीं तो वही हो हवा चलते ही लाइट ऑफ कर देंगे ने और सारे गुज्जां वाला दी लाइट ऑफ करके ना फिर सो जाते ने। ते अगर उन्होंने कहिए ना वही लाइट चला दो, बारिश मुक गई है, मतलब इन्हें कॉल्स करें या जाके इनके ऑफिस में कंप्लेन करें ते फिर कहते ने कि सवेरे चलावांगे, मतलब ट्रांसफार्मर उड़ गया है ते फलाना ते धमकाना, मतलब इस तरह गल्लां चलाई रखते ने। देखिए जी माशाल्लाह ईद का तीसरा दिन ख़त्म हो गया है और ईद ख़त्म हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें फुल गर्मी के बाद अल्लाह पाक ने रहमत की बारिश कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इससे ये है कि चलें कोई मौसम थोड़ा खुशगवार हो जाएगा, वरना बहुत गर्मी पड़ी है 3 दिन बहुत ज़बरदस्त। तकरीबन फील जो थी ना वो 53 डिग्री थी। होपफुली आपको ईद व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसका मतलब काफ़ी देर से बारिश हो रही है।